everyone, this is Priyanka and once again welcome back to my channel and I hope कि आप सबकी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ होम हैक शेयर कर रही हूँ एंड अ लिटिल डिस्क्लेमर टू ऑल माय व्यूअर्स कि जितने भी हैक्स आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, जितने मेरे चैनल के ऊपर जो बेस्ट ऑफ होम हैक्स थे, मैं उन सारे होम हैक्स को कंपाइल कर रही हूँ। रीज़न एक बहुत सिंपल सा है। बहुत बार मुझे पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में कि इफ सपोज आई से कि ब्लैंकेट्स को किस तरीके से हम फोल्ड करके उसको नीटली अलमारा के अंदर रख सकें ताकि स्पेस हमारे पास काफ़ी रहे। तो ये ऑलरेडी कुछ हैक्स हैं जो मैंने शेयर कर रखी हैं, तो मेरे लिए उन हैक्स को बार बार कमेंट सेक्शन में भी शेयर करना या उनकी रिप्लाई करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि दिवाली के बाद मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला, तो मैं जितने भी मेरे होम हैक्स हैं जो आज तक मैंने आप सबके साथ में शेयर कर रहे हैं रिसेंटली, कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन सारे हैक्स को कंपाइल कर दूं ताकि जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो उन चीज़ों को ढंग से एंजॉय कर पाएं। सो चलिए फिर देखते हैं जो भी हमारे बेस्ट ऑफ होम हैक्स हैं। किचन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो होती है हॉब या फिर गैस स्टोव। जब हम कुकिंग करते हैं तो ऐसे स्पिल्स जो हैं वो आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर जब आप उन्हें कुछ इस तरीके से स्टील वूल से रिमूव करते हैं तो स्टील के ऊपर कुछ मार्क्स रह जाते हैं और इस तरीके के स्क्रबिंग पैड से उसे निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं द पिंक स्टफ। पिंक स्टफ एकदम नेचुरल है, इसमें किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं होता है। तो स्क्रबिंग पैड के ऊपर आपको थोड़ा सा लेना है और अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो बर्नर्स और बर्नर स्टैंड्स निकाल करके जो पिंक स्टफ है उसको इवनली पूरे के पूरे स्टोव के ऊपर आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे मैं बहुत आराम से बस इसको स्क्रब कर रही हूँ और जितने भी बर्न्ड मार्क्स थे या फिर जो स्पिल्स थे वो फटाफट रिमूव होते चले जाएंगे। अब हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है जो हमारी नॉब्स होती हैं उसके पास वाला और जो स्टोव के साइड्स में जो जगह होती है वहां पर भी आप डेफिनेटली पिंक स्टफ यूज करें उसको क्लीन करने के लिए। फिर आप एक गीला कपड़ा ले लें, मैंने यहाँ पर वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, उसकी हेल्प से जो भी रेसिड्यू है वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और आपका जो गैस स्टोव है वो फटाफट से क्लीन हो जाएगा कुछ इस तरीके से और एकदम न्यू लगने लगेगा। जितने भी हमारे सिरेमिक के बर्तन होते हैं, चाहे वो प्लेट्स हों या फिर कप्स हों, समय के साथ साथ उसमें कुछ इस तरीके के निशान आपको दिखने लग जाएंगे, स्पेशली वाइट क्रॉकरी में। यहाँ पर शायद कैमरे में मैं उसे अच्छे से दिखा नहीं सकती हूँ, तो मैं इसे फ्लिप करूंगी ताकि जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आपको पता चले। तो इन मार्क्स को आप हटाने के लिए टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। बहुत ही पी साइज में आपको टूथपेस्ट लेना है और स्क्रबर को बहुत हल्का सा गीला कर लें ताकि जो आपका टूथपेस्ट है जब आप उसे स्क्रब करें तो आराम से अप्लाई हो पाए। अब आप देखोगे कि फटाफट सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो टूथपेस्ट निकालना शुरू कर देगा, फ्रंट से भी बैक से भी, और फिर उसे नॉर्मल आप पानी से रिंस कर लें। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं जहाँ मैंने टूथपेस्ट यूज करा है और वो वाली प्लेट जहाँ पर अभी भी मार्क्स हैं। इस तरीके के पेपर बैग्स हमें हमेशा शॉपिंग के बाद मिल ही जाते हैं और मैं जानती हूँ आप सबके घर में कहीं ना कहीं ये पड़े होंगे। तो आप इन बैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर अपनी सब्जियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने पहले भी कहा है जिपलॉक पाउच और एयरटाइट कंटेनर्स में वेजिटेबल्स ना रखें। कुछ इस तरीके से रखते हैं तो सब्जी बनाते टाइम सब्जी सॉर्ट करने में डिफिकल्ट होता है। या तो मैश बैग लें या कॉटन बैग्स लें। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस नहीं हैं तो आप इन पेपर बैग्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हैंडल है हम उसे टॉप से कट कर देंगे सिजर की हेल्प से। आप इसे कुछ इस तरीके से ओपन कर लें और हमें इसे ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है जितनी हाइट पर आपको आपका ये ऑर्गेनाइजर को रेडी करना है। फिर इसे चारों कॉर्नर से जहां तक हमने फोल्ड करा था वहां तक आपको इसे कट करना है। अब आप इनको अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर दें, इससे आपके ऑर्गेनाइजर को स्ट्रेंथ मिलेगी और वो आराम से स्ट्रेट स्टैंड हो पाएगा आप इसे जहां पर भी रखते हैं। अब आप चाहें जितने भी वेजिटेबल ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके के डिवाइडर्स क्रिएट कर सकते हैं आपके क्रिस्पर बास्केट के स्पेस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अब आप देखिएगा कि मैं कितनी सारी सब्जियां इसके अंदर स्टोर करके रख दूंगी। वेजिटेबल का शेप बड़ा हो या छोटा हो, पेपर उसके हिसाब से अपना शेप ले लेता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक के बास्केट्स यूज करते तो जो मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ वो डिफिकल्ट होता।
और जब आप इस तरीके से पेपर बैग्स में सब्जियों को रखते हैं तो जो मॉइस्चर होता है पेपर उसको एब्जॉर्ब करके सब्जियों को काफ़ी टाइम तक फ्रेश भी रखता है। हम सभी अपने अपने घर में कार्टन बॉक्सेस यूज़ करते हैं घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग तरीके से। सो मैं उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर उस कार्टन बॉक्स में आप बहुत हैवी स्टफ रख देते हैं तो उसे पुश और पुल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और बॉक्स कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके के हैंडल्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके डिटर्जेंट बॉक्सेस और जूस बॉक्सेस में आते हैं। पीछे से उसे आराम से डिटैच कर लें और जिस भी कार्टन में आप इसे फिक्स कर रहे हैं वहाँ पर ब्लेड की हेल्प से पहले स्लिट लगाएं। ये जो बैक साइड वाला पोर्शन है वो किसी किसी बॉक्स में आता है, तो पहले उसे बैक साइड में लगाएं और फिर इस हैंडल को अंदर की तरफ अच्छे से इंसर्ट कर दें और आपका हैंडल रेडी है। बैग्स में जो स्ट्रिंग्स होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप आपका कार्टन बॉक्स में बहुत लाइट स्टफ रख रहे हैं। अब आप इसे आराम से पुश करें, पुल करें, आप बहुत आराम से इसे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। There are many areas inside our home like drawers, computer keyboards, and such hard to reach corners. When you open a drawer to remove the dust from here, removing the dust from the corners with the help of a cloth is sometimes very difficult and it won't take out the dust completely. Sometimes the dust is hidden under the laptop keys. Now to easily remove the dust, you need a vacuum cleaner and the cap or the top portion of the sauce dispenser. Now fix it over the vacuum cleaner like this. Because of the air, it will stick easily on the top, and if it is still a little loose, just hold it with your hands. Now, the small nozzle of the cap will easily take out all the dirt from the corners without much effort. Sweeping and vacuuming are very important, but don't just limit yourself to it. When it comes to keeping dust-free floor, mopping is even more important than vacuuming. When you mop the floor, you use water, and the water will actually help to keep dust as low as possible in the home. So make it a habit of mopping your home daily. Now, at times, if you feel tired, then go for a flat floor mop with the spray. Or what I like to do at times, I just take water in a mug and sprinkle it all over the floor, and then wipe it down with a flat floor mop. And believe me, you will feel a difference when you walk after vacuuming and after mopping. जब भी हम वॉल पर टीवी हैंग करते हैं, वायर्स हमेशा विजिबल होते हैं। उसे हाइड करने के लिए आप इस तरीके का वायर डक्ट यूज कर सकते हैं। ये आपको लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। सबसे पहले लेंथ मेजर करें और उसके बाद में किसी भी नॉर्मल नाइफ या कटर से आप इसे कट कर सकते हैं। वायर डक्ट का बैक पोर्शन हम वॉल पर फिक्स करेंगे इन छोटे वाले नेल्स की हेल्प से। तो आपको नेल एकदम सेंटर पे रखना है डक्ट के और उसके बाद आप इसे हैमर से हिट कर सकते हैं। समहाउ अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो नेल आप पहले प्लायर में फिक्स करें और प्लायर के ऊपर आप हैमर हिट करें तो बहुत आराम से नेल वॉल पे चला जाएगा। जितने भी वायर्स अब आपके यहाँ पर हैं वो सारे के सारे आप इस डक्ट के अंदर आराम से इंसर्ट कर दें। उसके बाद में आपको इस वायर डक्ट का टॉप कवर लेना है, उसे ऊपर फिक्स करें और अच्छे से प्रेस कर दें। सारे वायर्स फटाफट हाइड हो जाएंगे। जब भी ये डक्ट्स आप परचेज करेंगे ये आपको आएंगे 8 to 10 फीट की हाइट में और आप अपने हिसाब से इसे कट करके आपके घर में जितने भी वायर्स वॉल के ऊपर विजिबल हैं आप उनको कवर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पेंटेड वॉल है, कलर्ड वॉल है तो उस पर आप लगा करके सेम कलर इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो ये आपका जो डक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं विजिबल होगा। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से क्विल्स एंड ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके बेड या शेल्फ पर रखते हैं, लेकिन जब भी आप उसे निकालते होंगे तो वो इस तरीके से अनफोल्ड हो जाता होगा। तो चलिए फिर मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले अपने ब्लैंकेट को एक फ्लैट सरफेस पर रखें और उसे कुछ इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लें। अब टॉप से यानी कि अराउंड 12 इंच इसे आप नीचे की तरफ फोल्ड करें और सेम आपको इसे वापस ऊपर की तरफ भी फोल्ड करना है। अब आप इसे लेफ्ट और राइट साइड से सेंटर पर ला करके हाफ में फोल्ड कर लें कुछ इस तरीके से। ये जो टॉप वाला पोर्शन था अब इसे हम अंदर की तरफ एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक पॉकेट फॉर्म हो जाएगा। अब आपको इसे 2 बार फोल्ड करना है अपने क्विल्ट और ब्लैंकेट की लेंथ के अकॉर्डिंगली, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आपका जाएगा इस पॉकेट के अंदर। अब ये बहुत कम स्पेस भी लेगा और आप इसे कैसे भी उठाएंगे ये अनफोल्ड नहीं होगा। आप चाहें तो इसे बेड पर एज अ कुशन भी रख सकते हैं और आप इसे जब शेल्फ में रखेंगे तो ये स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करेगा।
जो आपके बड़े ब्लैंकेट्स हैं वो भी आप इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और इन्हें बहुत आराम से शेल्फ में रख सकते हैं, बहुत कम स्पेस भी लेने वाले हैं। When you wet the cleaning rag from normal tap water to clean the surfaces, like these where oil deposits and becomes sticky. Cleaning with it might not take away all the stickiness. Like we keep utensil cleaning scrubbers inside the microwave in order to kill the bacteria. In the same way, keep your cleaning rags as well to make them clean and bacteria free. Just damp the cloth, take a microwave safe dish, keep the rag in it and figure out how long it needs to be nuked in order to be hot but not scalding. Once it's steamy and hot, the rag will be more powerful when it comes to cutting through messes in the kitchen like cleaning the electronics. And as I said earlier, it would be more useful where mostly the oil deposits and sit. This way it will easily take out all the sticky part and leaves your kitchen sparklingly clean. The toaster gets used very frequently and cleaning it becomes very hectic, particularly to go all the way down to this part as it's very narrow and cleaning can be very difficult. While toasting, the breadcrumbs settle down at the bottom. To clean it, first remove this tray from the bottom. Every toaster comes with a tray at bottom. Just pull it out and clean it. Now clean it from inside. Just use a small silicone brush. With this, you can easily go into this narrow and deep section to clean it. Clean the tray with soap and water, dry it and fix it back to your toaster. This can really save time if you will do it once a month. दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर और हम सब ने ही अपना घर डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम कोई भी चीज़ हैंग करने के लिए ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के साथ में बहुत सारा डस्ट भी फ्लोर पर और अपहोल्स्ट्री पर आ जाता है। तो आप इस तरीके का एक प्लास्टिक बैग ले सकते हैं और मैस्किंग टेप। बैग के एक साइड पे आपको कुछ इस तरीके से मैस्किंग टेप को फिक्स कर देना है एंड देन जहां पर भी आपको ड्रिल करना है बस उस ड्रिल पॉइंट के नीचे आप इस टेप को कुछ इस तरीके से वॉल पर फिक्स कर दें। आपका जो भी डस्ट होगा जब भी आप ड्रिल करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल भी सारा का सारा इस प्लास्टिक बैग के अंदर जाएगा। जब भी आप बैग चूज करें हो तो मेक श्योर करें आप इस तरीके का जो एनवेलप स्टाइल प्लास्टिक बैग्स होते हैं आप उस There are two types of people. First, जिन्हें कुछ इस तरीके से कर्टन को गैदर करके कर्टन टैप्स लगाना पसंद होता है। सेकेंड, जो ऐसे स्लाइड करते हैं, बट हम दोनों ही केसेस में ये लाइट के लिए करते हैं। सो आप इस तरीके से जो हैंडल्स हमारे जूस बॉक्स या सर्फ एक्सेल बॉक्सेस के साथ में आते हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं कर्टन टैब्स बनाने के लिए। तो एक तरफ से आपको इसे कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है और दूसरे एंड में जो ये स्लॉट है उसके अंदर से आपको इसका जो लॉक है उसे पास करवाना है और बस आपका जो DIY कर्टन टैब्स है एक वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में रेडी हो गया। आप इस तरीके से टर्न करके भी रख सकते हैं। इसको डिटैच और अटैच करना बहुत ही ईजी है। जब आपको नीड ना हो आप इसे डिटैच करें और आपके बेड साइड टेबल में रख दें ताकि ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी रहे। आप भी कुछ इस तरीके से आयरन की वायर को रैप करके रखते हैं। जब भी उठाते होंगे वायर अनरैप हो जाता होगा और अगर आप इस तरीके से इस कॉर्ड को रैप करते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर पर जो वायर है वो कट हो जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके का एम्प्टी टॉयलेट पेपर रोल यूज कर सकते हैं। वायर को एक बार अच्छी तरीके से आपको रैप करना है कंप्लीटली और उसके बाद में इस रैप्ड वायर को जो आपका टॉयलेट पेपर रोल है उसके अंदर से पास करवाना है और फिर आप इसको एज इट इज जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। इससे आपकी वायर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होगी और वो कट नहीं होगी। एक और तरीका इस वायर को ऑर्गेनाइज करने का, जो हमने कर्टन टैप्स के लिए जो कंटेनर के जो हैंडल्स यूज करे थे आप उनको भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप जब भी आयरन को किसी भी जगह पर रखते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप कुछ इस तरीके का एक सिलिकॉन पैड यूज कर रहे हो, उसके ऊपर ही अपनी आयरन को रखें। बिकॉज आप डायरेक्टली अगर सरफेस पे रखेंगे तो आयरन के जो प्लेट है उस पर आपको बहुत सारे स्क्रैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। बट इसको रखने से आपका जो आयरन है वो सेफ भी रहेगा एंड दिस इज एंटी स्किड। आप कितने बार भी ड्रॉर ओपन एंड क्लोज करेंगे आयरन जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा।
Today I'm going to tell you an easiest way to clean these window tracks without using any vacuum cleaner or special kind of brush. So for that you will only need slime. जो बच्चों के खेलने वाले स्लाइम होते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं. अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके पास में ये स्लाइम जरूर मिल जाएगा. तो टॉय बास्केट में से जो सबसे पुराना स्लाइम हो आप उसको यूज करें. नए स्लाइम की भी जरूरत नहीं है. ट्रैक के ऊपर जहां पर भी डस्ट है, चाहे वो आपके कॉर्नर्स पर ही क्यों ना हो, बस इस तरीके से आपको उसे डैप करना है डस्ट पार्टिकल के ऊपर. फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल भी होगा वो बहुत आराम से ये स्लाइम उसको अपने अंदर ट्रैप करता जाएगा और आप देखोगे विद इन अ मिनट और सो आपका जो ट्रैक है वो कंप्लीटली डस्ट फ्री हो जाएगा. मैंने इसको बहुत सारे विंडो ट्रैक्स के ऊपर ट्राई करके देखा एंड आई फाउंड दिस वन क्वाइट ईजी टू यूज़. इसके लिए आपको बार बार वैक्यूम क्लीनर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और एक बार जब आप इन ट्रैक्स को अच्छे से क्लीन कर लें, डस्ट सारी की सारी कुछ इस तरीके से स्लाइम पे आ जाए, तो बस आपको एक गीला सा कपड़ा लेना है, वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें और एक बार इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दें. चॉपिंग बोर्ड चाहे स्टील का हो, प्लास्टिक का या फिर वुड का, ओवर द टाइम नाइफ के स्क्रैचेस और मार्क्स इस पे लग जाते हैं. लेकिन वुडन चॉपिंग बोर्ड से इसे रिमूव करना बहुत इजी है. इसके लिए आपको चाहिए सैंड पेपर. ये आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा. छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें बस. फिर उसके बाद में आपको सैंडिंग करनी है. जो भी स्क्रैचेस और मार्क्स आप किसी भी टाइप के चॉपिंग बोर्ड में देखते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. जितने भी स्क्रैचेस आते हैं उसमें ओपन गैप होता है एंड दैट गैप इज द ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल द बैक्टीरियाज टू जस्ट कम एंड सेटल इनसाइड, व्हिच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. इसे नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर लें और फिर इसे ड्राई कर लें. जब एक बार ये ड्राई हो जाएगा तो हम इस पे करेंगे ऑयलिंग. सो ऑयलिंग बेसिकली किसी भी टाइप के वुड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ऑयलिंग से जितने भी स्क्रैचेस हैं वो कुछ टाइम के लिए तो विजिबल नहीं रहते हैं, बट जैसे जैसे ऑयल का जो शाइन है वो खत्म होता है तो आपको वो क्रैक्स दिखने लगते हैं. तो उन क्रैक्स को ओवरकम करने के लिए सैंड पेपर यूज. ये है एक फ्लोर क्लीनर और इसके ऊपर जो पेपर का लेबल था उसे मैंने रिमूव कर दिया है. तो आप सबने ही कभी ना कभी सिस्टन क्लीनिंग केक्स या ब्लॉक्स परचेज करे होंगे जिसको कि हम सिस्टन के अंदर ड्रॉप करते हैं और जब भी हम फ्लश करते हैं तो वाटर ब्लू कलर का आता है. ये हैक एग्जैक्टली उसका रिप्लेसमेंट है. तो आपको क्या करना है, इस बॉटल के बॉटम पर आपको निडल की हेल्प से एक बहुत छोटा सा होल क्रिएट करना है और उसके बाद में आप इस बॉटल को सिस्टन के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर दें. सिस्टन के ऊपर कवर लगाएं. अब आप जितने बार भी फ्लश करेंगे, जिस भी कलर का आपका फ्लोर क्लीनर है उसी कलर का वाटर आपके फ्लश से निकलने वाला है. एग्जैक्टली वैसे ही फोम भी फॉर्म होगा और वही हाइजीन मेंटेन भी करेगा जैसा एग्जैक्टली वो केक्स करते. ये वाली हैक अभी रिसेंटली मैंने पिंटरेस्ट पे देखी. मुझे हैक बहुत पसंद आई, सो आई थॉट क्यों ना आपके साथ में शेयर करूं. इसके लिए मैंने गूगल पे बहुत सारा रिसर्च भी करा है. तो लिक्विड डिटर्जेंट जो होती है उस बॉटल के साथ में आपको एक इस तरीके का मेजरिंग कैप भी आता है. उस कैप के बेसिस पे ही आप मेजर करते हो और उस हिसाब से आप इस कैप में डिटर्जेंट को पोर करते हो और फिर आप इस ट्रे में डालते हो. लेकिन क्या आप कंप्लीटली इस कैप में से उस लिक्विड डिटर्जेंट को रिमूव कर पाते हो? नहीं. और उसके लिए फिर आपको इस कैप को अलग से क्लीन करना पड़ता है. मेस क्रिएट होता है. मैंने हैक देखी वो ये थी कि आप इस कैप को भी अपने मशीन के अंदर डाल सकते हैं. बट मैंने थोड़ा सा और गूगल पर सर्च करा, देखा तो वो ये था कि इस कैप को हम जब भी हम हमारी हीट वाली या जो हॉट वाटर वाली जो साइकिल है उसके साथ में यूज़ ना करें और जो डेलिकेट क्लोथ्स हैं उसके साथ में आप इसे यूज़ बिल्कुल ना करें. एंड टड़ा, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. जब मैंने सारे कपड़े मशीन में से निकाल दिए और आप देखेंगे कि ये जो कैप है अंदर से एकदम क्लीन निकला है. इसके लिए मुझे अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े हैं. हैंड्स भी गंदे नहीं हुए और मेरा काम भी आसान हो गया. आई लाइक्ड इट. बट इफ इन केस आपको लगता है तो आप एक बार और ज़्यादा इसको गूगल पे सर्च कर लें. उसके बाद में आप इस हैक को अप्लाई करें. तो चलिए मैं आपको वेजिटेबल्स पास्ता या मैक्रोनी बॉईल करने का एक मेस फ्री वे बताती हूँ. उसके लिए आपको चाहिए कोलैंडर या फिर एक छोटा सा स्ट्रेनर. इसमें पानी आप उतना ऐड करें जो भी आप कंटेंट बॉईल कर रहे हैं वो इसमें आराम से डिप हो जाए, जैसे कि पास्ता या मैक्रोनी. आज हम बना रहे थे लौकी का रायता. सो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली वही आपको शो कर रही हूँ कि मैंने लौकी जो है जो हमारा स्ट्रेनर है उसकी ऊपर ऐड करा है. एंड नाउ हियर यू कैन सी कि लौकी का एक छोटा सा भी पीस जो है वो वाटर के अंदर नहीं गया है.
जब भी अच्छे से बॉयल हो जाए बस स्ट्रेनर को हटाएं। आपको अलग से इसे स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड डायरेक्टली आपका जो भी कंटेंट है वो आपने जैसे मैं रायता बना रही थी तो मैंने उसे कर्ड के अंदर ऐड कर दिया। देखोगे बहुत मेस फ्री है, बस इसे एक बार नॉर्मल पानी से आप क्लीन कर दें और आपका मेस खत्म। किचन के अंदर जितने भी वुडन स्पून्स होते हैं ओवर द टाइम उसे यूज़ करते करते जो उसके एजेस या जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। टर्मरिक के जो स्टेन्स होते हैं वो वहाँ पर उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि वो सोप और वाटर से भी ढंग से क्लीन नहीं होता है। एंड ऑयलिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, वो सिर्फ वुड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी लिया है, जो मेरे लौकी के रायते वाला जो पानी था वही यूज़ करा। आप नॉर्मल टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉल्ट ऐड करें और जितने भी आपके वुडन स्पून्स हैं, स्पेशली जहाँ से आप उसे स्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, उस वाले पार्ट को आपको इस तरीके से जो पानी है एकदम बॉइलिंग वाटर होगा उसके अंदर अच्छे से इसको रखना है कुछ टाइम के लिए, अराउंड 5 to 10 मिनट्स। जब पानी एकदम थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो इन स्पून्स को बाहर निकाल लें। एक बार अच्छे से इसे क्लीन कर दें, पानी से वाइप कर लें। अब आप जब भी इसे हाथ से टच करोगे तो आप देखोगे जितने भी रफ एजेस थे वो थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली ऑयल ज़रूर करें इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो एक और होम डेकोर हैक, इसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक मटके का स्टैंड, जो कि हम सबके घर में मिल जाएगा। और इसके ऊपर हम रखने वाले हैं एक इस तरीके का, आप केन का या बैम्बू का बास्केट ले सकते हैं, ट्रे ले सकते हैं, या आपके पास कोई और भी तरीके का बॉक्स पड़ा है उसका आप लिड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको टाई करने के लिए मैं यूज़ करी हूँ थोड़े से बड़े साइज़ के जिप टाइज। ये भी आपको लोकल हार्डवेयर शॉप में बहुत आराम से मिल जाएंगे। अब इस मटके स्टैंड के सेंटर पर आपको इस ट्रे को रखना है। आप इसे कुछ इस तरीके से फ्लिप करके भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आप जैसे चाहें वैसे। अब हम जिप टाई को एक बार नीचे की तरफ से पास करवाएंगे और एक बार ट्रे के ऊपर में से निकालेंगे। जब आप इसे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पास करवा दें तो इसे फ्लिप करके आप इस जिप टाई को अच्छे से लॉक कर दें और जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगा वो आप सिजर की हेल्प से कट कर लें। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 4 से 5 इस तरीके के जिप टाइज, ताकि वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। और ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपना मटका रखने के लिए स्टैंड को चाहिए तो आप आराम से इन जिप टाइज को कट कर सकते हैं और इसके ऊपर मटका रख सकते हैं। एक और चीज़, आप चाहें तो जिप टाई ना भी लगाएं, आप एज इट इज़ भी इसके ऊपर ट्रे रख सकते हैं, बट उससे एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि किसी का हाथ लग गया तो जो भी सामान आपने इसमें रखा है वो हो सकता है एक्सीडेंटली नीचे गिर जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और फिर इसके ऊपर इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए आप इस तरीके का एक प्लेस मैट रख सकते हैं, या कोई और भी तरीके का आपके घर में कोई कपड़ा पड़ा हो या कोई और छोटी सी ट्रे हो, स्टील की हो या प्लास्टिक की हो, आप उसे भी रख सकते हैं। किसी भी कॉर्नर पे आप इसे रखें, सजाएं, बहुत सुंदर लगने वाला है। चाहे आपका स्टडी टेबल हो या फिर किचन काउंटर टॉप, इस तरीके से अगर वायर्स विजिबल हो तो वो देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो उसे हाइड करने के लिए जो मोबाइल पॉपअप सॉकेट्स होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी वजह से सॉकेट आप मोबाइल में से हटा रहे हो तो उसको आप वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग डबल साइडेड टेप ले लें, या फिर इस तरीके से जो कमांड स्ट्रिप्स होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर के वायर को हाइड कर रही हूँ, तो मैंने जो स्ट्रिप है वो इस तरीके से लगा के उसके ऊपर पॉपअप सॉकेट लगा दिया। एक तरफ से वायर को थोड़ा सा लूज रखें और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द वायर है उसे आप पॉपअप सॉकेट के अराउंड रैप कर दें अच्छी तरीके से। ये हमने पहले थोड़ा सा लूज रखा था इसलिए, ताकि जो प्लग है वो यहाँ से आराम से पास हो पाए। एंड वॉला, यू आर डन। अब आप इसको चाहें कैसे भी रखें, आपका जो वायर है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। This hack I had already shared that how you can organize or store the roll pack garbage bags. बास्केट के जो हैंडल्स होते हैं उसके अंदर से ये जो पैक होता है आप उसे पास करवा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द वंस जो कि कुछ इस तरीके से फ्लैट पैक्ड आते हैं, उसे कैसे हम नीट ऑर्गेनाइज करें ताकि हम टाइम पे इसे प्रॉपर एक्सेस भी कर पाएँ। तो उसके लिए मैं अपने ड्रॉर के साइज के अकॉर्डिंगली एक छोटा सा कार्टन बॉक्स ले रही हूँ। ऊपर से मैंने इसे कट कर दिया है और जो साइड की ओपनिंग है इसे मैं वापस टेप की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। कितना आपको ऊपर से कट करना है इट हार्डली मैटर्स, बस आपके ड्रॉर में प्रॉपरली फिट हो जाए उस हिसाब से आप इसे कट कर लें। पार्टीशन बना रही हूँ मैं, इसे मैं बीच में रखूंगी, इसी की वजह से जो गार्बेज बैग्स हैं वो प्रॉपरली स्टैंड कर पाएंगे।
क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो मेरा ड्रॉर का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, इस वजह से मैंने एक एक गार्बेज बैग को इस तरीके से 2 बार फोल्ड करा है ताकि वो ड्रॉर पर प्रॉपरली विदाउट एनी हिंड्रेंस अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाए। मे बी आपको लगेगा ये एक्स्ट्रा स्टेप है, बट हार्डली टुक अराउंड 5 मिनट्स इन सारे के सारे गार्बेज बैग्स को रोल करने में। पार्टीशन को आपको इस तरीके से मिडिल पे रखना है और फिर इसे आप एक बार और फोल्ड कर दें। बस इसे बॉक्स के अंदर ड्रॉप करें एंड वी आर डन। तो जिस तरीके से गार्बेज बैग्स आपको आते हैं, अगर आपके पास में प्रॉपर स्पेस है तो आप उसको इस तरीके से पार्टीशन लगा के स्टैंड कर सकते हैं। तो जो हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स था उसको मैं यहाँ पर फिट कर रही हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि स्पेस वाकई में बहुत ज़्यादा कम था। और बस इसको इस तरीके से आप ड्रॉप कर दें और फिर जितने भी आपको गार्बेज बैग्स जब भी नीड हो उसको निकालने के लिए बस ऊपर से आपको कुछ इस तरीके से उसे पुल करना है और नीचे वाला गार्बेज बैग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। One more way to organize these wires, for that you will need these kind of handles which usually comes with the detergent or juice boxes. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेलक्रो टेप। आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प से इसे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है उसके साइड पर या बैक पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से फिक्स कर दें, उसके बाद में ये जो वायर है उसे आपको अच्छे से रोल करना है। नाउ बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस वेलक्रो टेप, तो इसको मैं इस तरीके से डिटैच करके वायर के अंदर से पास करवा सकती हूँ एंड देन वापस यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यू नो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डस्टबिन में गार्बेज समझ के फेंक देते हैं, बट दिस इज हाउ इट कैन कम टू यूज एंड मेक योर होम लुक मोर नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट साइज के बास्केट्स यूज करते हैं, बट कभी कभी वो देखने में उतना ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नहीं होता है और ड्रॉर हमारा ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है बिकॉज बास्केट्स के साइज अनइवन होते हैं और उसके अंदर हम चीज़ें ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस ड्रॉर को क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जो हमारे फूड कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि हमारा खाना घर पर पैक होकर के आता है। आप उन कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट आप देखोगे कि ये कंटेनर्स भी ढंग से यहाँ पर फिट नहीं हो रहे। बट इन कंटेनर्स का प्लास्टिक इस हिसाब से होता है कि आप इसे सिजर की हेल्प से कट कर सकते हैं अपने ड्रॉर के साइज के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने वही करा है। जो मेरे फ्रंट में आगे की साइड जो बास्केट्स आने वाले हैं, इन बास्केट्स को मैंने दोनों साइड से अच्छे से सिजर की हेल्प से कट कर लिया है और अब आप देखोगे कि कितने आराम से ये सारे के सारे जो बास्केट्स हैं वो यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। एंड इस ड्रॉर को कोई भी ओपन करेगा तो ये नहीं बताएगा कि ये फूड कंटेनर्स हैं या फिर प्रॉपरली कोई ऑर्गेनाइजर है जिसे हमने मार्केट से परचेज करा है। क्योंकि ये ड्रॉर हमारे फॉयर में है, इस वजह से मैं यहाँ पर जो भी हमारे बाहर जाने के एसेंशियल्स हैं जैसे कि मास्क है, सॉक्स, हैंकीज, ये सब यहाँ पर रख रही हूँ और वापस से मैंने इस ड्रॉर को वापस उस कबर्ड में फिक्स कर दिया। शर्ट्स को फोल्ड करने का कन्वेंशनल तरीका तो हम सबको ही पता है, लेकिन जब मैं इस कन्वेंशनल वे में शर्ट्स फोल्ड करती हूँ तो हमेशा जो फाइनल फोल्ड होता है उसमें शोल्डर्स के पास में या तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है डिस्टेंस या बहुत नैरो रह जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए एक बहुत ईजी सा वे, सबसे पहले 2 बटन्स लगा लें ऊपर से। अब आप इसे होल्ड करें टॉप और बॉटम से और उसे फ्लिप कर दें बैक साइड पर। सबसे पहले आप दोनों स्लीव्स को अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दें। अब आप इसे नीचे से होल्ड करें और इसे फ्लिप करें जहाँ तक आपकी स्लीव्स हैं। जो ये टॉप से पोर्शन है इसे आप वापस से फ्लिप करेंगे अंदर की साइड। बस हो गई आपकी शर्ट फोल्ड। इसे आप इस तरीके से होल्ड करें, एक बार लेफ्ट साइड में फोल्ड करें और एक बार राइट साइड में, और आपकी जो शर्ट है वो फोल्ड हो गई है। इसी तरीके से आप जितनी भी शर्ट्स फोल्ड करेंगे वो सेम डिस्टेंस में उनका मेजरमेंट आएगा और जब भी आप इसे शेल्फ में रखेंगे एकदम यूनिफॉर्म लगने वाला है। वीडियो एंड आई रियली होप कि आज जैसे मैंने इतने सारे होम हैक्स कंपाइल करके एक वीडियो में पब्लिश करे हैं, आप सबके लिए वो हेल्पफुल रहा होगा। जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेरीज आती थी उनसे रिलेटेड। मैं मिलती हूँ आपको सैटरडे को एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, वो भी होम हैक्स का ही वीडियो होने वाला है, बट उसमें मैं आपके साथ सारे जो न्यू और लेटेस्ट जो होम हैक्स हैं जो कि मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर करे हैं वो मैं आप सबके साथ में नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी। तब तक के लिए स्टे होम एंड टेक केयर। बाय बाय।